मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हुए लागला गांव निवासी किशन मोदक के निधन के 5वें दिन कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कांग्रेस के बोकारो जिला अध्यक्ष जवाहरलाल महता एवं 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल मंगलवार को लागला गांव स्थित मृतक के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान नेताओं ने मृतक की पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को ढाढस बंधाते हुए कहा कि इस मामले में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जिला अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने कहा कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को देंगे तथा पीड़ित परिवार को साथ लेकर न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव में प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। मृतक की पत्नी ने कांग्रेस नेताओं को घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके परिवार का सहारा छिन गया है, बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ गया है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने भावुक होकर कहा, क्या पुलिस सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? हमारा सब कुछ उजड़ गया, बच्चों के पिता की हत्या कर दी गई, मुझे विधवा बना दिया गया, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान जिला अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के साथ गठबंधन में सरकार चलने का यह मतलब नहीं है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति या बिचौलियों के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है तो उसकी भी पहचान कर उचित कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस अवसर पर गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में दोषियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। गौरतलब है कि चंदनक्यारी थाना क्षेत्र के लागला गांव निवासी किशन मोदक की मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद मंगलवार को ग्रामीणों और परिजनों ने शव को चंदनक्यारी थाना गेट पर रखकर घेराव किया था। मौके पर पहुंचे चास एएसपी ने दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। हालांकि परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद अब तक घटना में शामिल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। देखिए, जिस तरह का घटना घटा है ये पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली बात है। और जब 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख की घटना होने के बावजूद लिखित रूप से शिकायत इन लोग की है। इन लोग कोई जानकारी तो इन लोग है नहीं कि हम क्या लिख के दें, क्या लिख नहीं दें। जिसके घर में घटना घटता है वो कुछ भी जाके हुआ, जाके जैसा हुआ है लोग लिख के दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदेही इसमें पुलिस प्रशासन है और प्रशासन की जवाबदेही है कि वह उसके साथ आके और जो आपका घटना जिनके यहाँ घटा उस आदमी से उनसे स्टेटमेंट लेना चाहिए था, ये कानून कहता है। उसके बावजूद भी प्रशासन किस स्थिति पर उस आदमी को छोड़े हुए हैं ये तो अब प्रशासन बताएंगे। हमने कल इस घटना की जानकारी जब मुझे हुई है तो मैंने कल एसपी साहब को इसमें लिखित रूप से दिए हैं। हम डीजी को भी लिखे हैं, डीआईजी को भी लिखे हैं कि जिसमें भी लापरवाही जिनके द्वारा इस तरह का बरता गया है और इस तरह परिवार के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है ये किसी भी हालत में मानव समाज के लिए कलंकित करने वाली बात है। और इस तरह के लोगों के द्वारा जिस तरह से प्रशासन ने रोल किया है, जैसे अनभिज्ञता जाहिर की है कि उसमें कुछ नहीं हुआ है। आज 2 साल, एक करीब 10 साल 12 साल का बच्चा है, वो 8 साल की बच्ची है और इस अवस्था में जिस परिवार का घटना घटा, बूढ़ा माँ बाप हैं, उस परिवार के साथ क्या बीतता होगा। और घर में घुस के रात 8:30 बजे के बाद घर में घुस के इस तरह का घटना घटाना किसी भी हालत में सहनीय नहीं है। हमको एसपी साहब से मिलेंगे सोमवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ, और जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा और अगला जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको कानून संगत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगा, ये गारंटी है। आपका सरकार के संयोग है, फिर भी इस तरह का लचीलापन प्रशासन का क्यों? निश्चित तौर पर सरकार हमारी है और सरकार को ऐसे पदाधिकारी के द्वारा जो बदनाम किया जा रहा है, वैसे लोगों के लिए, वैसे पदाधिकारी को, वैसे जो भी पुलिस हैं, जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस पर लापरवाही बरती है, वैसे लोग पर भी कार्रवाई हो। इस केस में सुन रहे हैं कुछ बिचौलिया हावी हो गया है। अगर बिचौलिया हावी हुआ है तो उसके लिए जांच करेंगे। बड़े पदाधिकारी को हमने इसीलिए नहीं लिखा है, हम डीजी से भी जाके मिलेंगे
और वैसे जो जो बिचौलिया हैं, बिचौलिया के चलते अगर किसी हालत में इस तरह के गरीब लोगों के साथ अन्याय अगर करने वाले पदाधिकारी हैं तो उस पदाधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। बिचौलिया जो है, अगर बिचौलिया लेके कोई थाना चला रहे हैं तो ऐसे लोग को भी चिन्हित करने का काम हम लोग करेंगे। और जो बिचौलिया है, बिचौलिया का भी है। और सरकार कोई पदाधिकारी को किसी भी थाना में, किसी भी जिला में पदस्थापित करते हैं, उनके काम से सरकार की छवि खराब हो, वैसे पदाधिकारी को न जिला में जरूरत है और न थाना में जरूरत है। কোন নেতা আসছিল বলেন ও বলে গেল যে বলেন বলছে এটা বলেন ই হবে কে বলেন ওর সাজা মিলবে কে, কিন্তু কখন তক বলেন আজ 5-6 দিন আমার স্বামীর ডেট হয়ে গেছে, এখন তক পুলিশ এখন ওর ধরে নাই, ওর এখন ঘুরে বুলছে, কিছু এখন দেখতে বলেন পাচ্ছি নাই, বলেন জেলেও ঢুকায় নাই, কিছু করে নাই, তো ইয়ার কোনো সাজা মিলবে কে, ওর কোনো হবে কি নাই? আজ 4-5 দিন হয়ে গেল, কি কারো গ্রেফতারি হয়েছে? না হয় নাই, শুধু পুলিশ আসছে বলেন চলে যাচ্ছে, দেখে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কি জীবন ওর বলে নাই, ওর ছোট ছোট ছিলা পিলা আছে, ওর বলে নাই কি হবে এইটু, হ্যাঁ কে খাওয়াবে কে পড়াবে, ওর তো মা বাবা বলেন বুড়া বুড়ি অত সব জানে না। সেদিন থানা সে আসবার বাদে তোমাকে পুলিশকে বললে না সে কখন গ্রেফতারি করবে, কি করবে নাই করবে? তো বললুম বুঝে বুঝে ও বুঝে বেল বুঝে করা নিয়েছে, বেল জব না টুটে বেগ বলছে 5 দিন লাগতে পারে 7 দিন লাগতে পারে, কিন্তু এটা হবে আর কানুন ইয়ে হবে মানে কোনো গ্যারান্টি নেই কখন সাজা দিবে না, কখন সাজা দেবো সেটা নাই, সাজা এই বলে নেই। কি লাগছে তোমার সে আরো কোন গাঁয়ের লোক বাঁচাচ্ছে কি আরো অন্য লোককে বাঁচাচ্ছে? আমি কোনো তো দেখতে পাচ্ছি না, বলে গাঁয়ের লোক বাঁচাচ্ছে কোনো না, আমার তো এখানে আমি ঘর বলেন একাই আছি এখানে, তো কোনো তো দেখতে পাচ্ছি না। আর আমি বলেন এই আমার নাবালককে আমি ছাড়ে নিয়ে কি করে বেরাবো, নাবালককে বলেন বলছে একা ছাড়তে নাই, তো কি করে বেরাবো আমি সে একা, আমার কে কথা না, আমার শ্বশুর শাশুড়ি 7-5 কোনো জানে না, অত সব জানে নাই, তো আমি কি করে নাবালকটা দিয়ে আমি ছাড়ে নিয়ে বেরাবো? সেই জন্য আমি এখন বিরাজ পাচ্ছি না, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি ঘরে নাবালক নিয়ে যেমন বলেন চাল সিজা মার সিজা জুটছে, খাওয়াচ্ছি আর রাখছি শ্বশুর শাশুড়িকে সবাইকে। বাবা যে মরে গেল, পুলিশ কোনো নাই করছে, তো 5-6 দিন হলো, তো মারতে আসছিল, তখন আমরা ছাড়াতে গেছিল, তখন জুড়ে সাবধান দিয়েছিল, তখন রডে মারেছে, আর ওই পালাতে গেছিল, মা পালানছে, আমরা নিয়ে ঢুকানছে ঘর, তারপরে ওর মারতে গেল, তো মা বাড়ির দিকে হয়ে পালার একটা গেট আছে বাড়ির দিকে, তারপরে পুলিশকে বলেছে, ওখানে কোনো পুলিশ বলে নাই, শুধু আসছে আর ঘুরে যাচ্ছে। পুলিশ ধরে না কাকু? না ধরে। কাকু কাকে কাকে ধরতে বলছো? মানিক দে, পিন্টু সোনার, আর পূজা দেবী, আর মুকেশ দে। ওরা কি কি করেছিল? মাকে মারেছে, মাকে ঝুড়ে ফেলে দিয়েছে, বাবাকে রডে মেরেছে, আমরা ছাড়াতে গেছিল, তখন ঝুড়ে ফেলে দিয়েছে, মাথাটা মামাকে মারতে গেছিল, আমার মা এমন করে হাত দিয়ে দিল। তোমার বাবাকে কে মাথা মারি করে মরেছে? ও সবাই মিলে। হ্যাঁ।